Very good morning, students. क्लास 6 चैप्टर है साइंस का एयर अराउंड अस। जो आपकी साइंस की नोटबुक है क्लास 6 की, उसमें जो चैप्टर है एयर अराउंड अस, उसका हम आज फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। हमने अब तक पढ़ा कि एयर क्या होती है, एयर की कंपोजिशन हमने पढ़ी। उसमें हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट एंड स्मोक, सब वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, एयर पोल्यूशन। देखो, एयर का मतलब हमारे सराउंडिंग गैसेस मिक्सचर है वो, और पोल्यूशन का मतलब होता है उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल चीज़ें जो वहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो उसको ख़राब करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट, पोल्यूशंस करती हैं वो। तो एयर पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल, एडिशन तो होता है उसमें जुड़ जाना, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन एयर विच मेक इट हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। कि एयर पोल्यूशन क्या है कि एयर के अंदर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं। अनडिजायरेबल का मतलब होता है जो एयर के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर वो सब जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाती है, एयर है वो ख़राब हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। दीज अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। और जिनकी वजह से, जिन अनडिजायरेबल जो सब्सटेंसेस हैं जो एयर को ख़राब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, वो पोल्यूशन करते हैं। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, की हवा का पोल्यूशन, जो हवा है वो ख़राब कैसे होती है, पोल्यूशन कैसे होता है। पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जलाने से, जैसे कोयला, लकड़ी, ये जलाते हैं तो पेट्रोल, डीजल, इनके जलाने से क्या होता है, एयर का पोल्यूशन होता है। स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज, कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और जो फैक्ट्रियाँ जो होती हैं उनसे निकलने वाला धुआं भी क्या करता है, एयर को ख़राब करता है, हवा को ख़राब करता है, प्रदूषित करता है। बर्निंग ऑफ वुड, काउडंग, कि लकड़ी का जलाना, और लकड़ी के जो लकड़ी जलती है तो वो हार्मफुल गैसेज रिलीज करती है, जो हवा को ख़राब करते हैं मिक्स करने के बाद। काउडंग, जो उपले जो होते हैं उनको जलाने से। वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शन मतलब होता है ज्वालामुखी, वोल्केनिक का मतलब होता है ज्वालामुखी, इरप्शन मतलब उनका फटना। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे हार्मफुल गैस, हानिकारक गैस है वो एयर के अंदर मिक्स हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है कि किस और, देखो हमने अब तक चार पढ़े कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल जलाने से, गाड़ियाँ और फैक्ट्री में निकलने वाले धुएँ से, वोल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी फटने से, और लकड़ी जलाने से। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, कि जब जंगल के अंदर आग लग जाती है तो उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन। डिके प्रोसेस ऑफ वेजिटेशन, कि जो वेजिटेशंस होती हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके डिकेइंग प्रोसेस से, जब वो मिट्टी के अंदर गलती हैं तो उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन से क्या होगा, इट मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, ये सांस लेने में परेशानी करता है। जब हवा साफ़ नहीं होगी तो उस समय हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। कोजी लंग डिजीज़, इससे फेफड़ों के अंदर बीमारी हो जाती है, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, दमा जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है। इट आल्सो डैमेज क्रॉप्स, ये हमारी जो फसलें होती हैं उनको ख़राब कर देती है। तो इसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, किसकी वजह से होता है, और
इसके होने के बाद क्या होता है, तो इसलिए हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। व्हाट कैन बी डन, कि क्या कर सकते हैं हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कि जिन चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है उनका यूज ना करें। जैसे प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं जिससे हवा है वो साफ हो सके। रेगुलर चेकिंग ऑफ व्हीकल्स फॉर एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज, कि हमारे जो व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियाँ जो हैं, उनसे निकलने वाले धुएँ को हम चेक कराएं कि कहीं वो हवा को ख़राब तो नहीं कर रहा है। लिमिट ड्राइविंग बाय कारपूलिंग, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइकिंग एंड वॉकिंग, कि हमें कम से कम जो व्हीकल्स हैं वो चलाने चाहिए। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, रेलगाड़ी, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पैदल चलना चाहिए, जो हमें कहीं नज़दीक जाना हो तो हमें पैदल जाना चाहिए। साइकिल का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि कम धुआं जो है वो रिलीज होगा। उसके बाद है यूजेज ऑफ एयर, की हवा क्या काम आती है, कि हवा के क्या क्या यूज हैं। यूजेज ऑफ एयर में बिसाइड्स द रेस्पिरेशन, कि सांस लेने और जलाने के अलावा, देखो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमें एनर्जी देती है, हमारे फूड से एनर्जी देती है। एयर हैज़ मैनी अदर यूजेज, और उसके अलावा भी हवा के बहुत सारे यूज हैं। जैसे विंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ग्लाइडर्स, कि जो चलती हुई जो हवा होती है, विंड जिसको बोलते हैं, वो ग्लाइडर्स के मूवमेंट के लिए, एयरप्लेन के लिए, पैराशूट्स के लिए, और सेल बोट्स जो होती हैं उनको चलाने में हेल्प कराती है। एयर हेल्प बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स इन फ्लाइंग, हवा पक्षियों को, पक्षी जो हैं, कीट पतंगे जो होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं, उनके उड़ने में सहायता करती है। हवा की वजह से ही वो उड़ते हैं। वाइंड एनर्जी यूज टू पंपिंग आउट अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन से पानी निकालने के लिए जो पवन चक्की जो होती है उसकी तरह से हम ज़मीन से हम जो हैंडकूप जो होता है, नलका जो होता है, उसको हम जब पवन चक्की के साथ जोड़ देते हैं तो वो हवा की वजह से वो घूमेगी तो वो पानी निकालती है ज़मीन से। ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज पीसने के लिए, और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड मिल्स, कि हम बिजली भी बना सकते हैं हवा से, हवा की मदद से। एयर हेल्प इन सीड डिस्पर्सन, वो प्लांट्स के सीड को अपने साथ लेके चली जाएगी हवा, जो हल्के बीज होते हैं, और दूसरी जगह उनको ले जाके ड्रॉप कर देती है। जिससे क्या होगा कि बीज हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। विंड हेल्प इन पोलिनेशन, पोलिनेशन में भी हेल्प कराती है, फ्लावर्स को कांटेक्ट करने में भी हेल्प कराती है। तो इस तरह से हवा जो है रेस्पिरेशन और कंबशन, की सांस लेने और किसी चीज़ को जलाने के अलावा भी बहुत सारे हमारे जो काम है वो हवा की मदद से होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कीवर्ड्स, कि जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं। एटमॉस्फेयर, यानी हमने एटमॉस्फेयर के बारे में क्या पढ़ा था, ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, कि हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर चारों तरफ एक थिक ब्लैंकेट है एयर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। उसके बाद है एयर पोल्यूशन, जो हमने अभी पढ़ा है, कि एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल substances in air or constituents in air which make it harmful for living beings, कि हवा के अंदर ऐसे तत्व मिल जाना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक है, हम उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। ह्यूमिडिटी, कि हवा के अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। क्विक रिकॉल में फर्स्ट है एयर,
एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, हवा जो है बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन, हवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नोबल गैसेज 0.97% एंड वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन और कंबशन के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट है इसमें वाटर इज प्रेजेंट इन एयर, कि वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर के अंदर, और किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? इनटू द वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो वहाँ स्टोर होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि हवा के अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितने वाष्प कण प्रेजेंट है, उससे क्या पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। एयर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेम यही है जो हमें कीवर्ड्स में पढ़ा कि हवा के अंदर अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऐड हो जाना क्या होता है? एयर पोल्यूशन, और वो लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इसकी एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एयर अराउंड अस।